भगवान को काम से भजन करता है। अब कोई कोई भगवान का भजन देश से करता है, जो जैसा भजन करता है। परीक्षित महाराज ने कहा इसका मतलब ये दैत्य भी भजन करते हैं? बोले नहीं करते हैं तो शिशुपाल मरा और ज्योति भगवान में समाहित हुई बिना भजन करने की। कंस मरा और ज्योति भगवान में समाहित हो गई, तो दैत्य भी भजन करते हैं। भाई तरीका थोड़ा अंतर वाला है। अरे कोई जल चढ़ा के भजन करता है, बैजू बाबा का लाठी चढ़ा के भजन करते हैं, भजन तो हो ही रहा। बाबा बैजनाथ साक्षात प्रमाण। हमारे प्रतापगढ़ वाले जल अक्षर बिल्व पत्र तुलसी दल चढ़ा के भजन करते हैं और बैजू बाबूराज ऐसे भजन कर रहे हैं, लाठी चला के। चलो 20 लाठी लगाए। गुलशननाथ बाबा के ऊपर मूंज कूट के भजन हो रहा है, ये भी भजन ही है। भगवान आपकी आलस्य को भी भजन मान जाए, इससे बढ़कर के उदाहरण क्या है। गोपियां भगवान को पति रूप में चाहे, काम भाव से भजन करती है, तो भगवान उनके साथ महाराज करते हैं। भया कंसो, कंस बेचारा डर के मारे, कन्हैया तो नहीं आ रहा, लड़ाई तो नहीं चालू होने वाली, तो भजन तो करना है। द्वेषा शैव्यादय नृपाः, चेदी नरेश शिशुपाल झगड़े से ये मुझसे आगे जा, 1000 गाली लगा के पानी पीने वाला। द्वेषा शैव्यादय नृपाः, लेकिन सबसे बढ़िया भक्ति क्या है? संबंधा दृष्णयः स्नेहा। जब भगवान की भक्ति संबंध से, हमने नश्वर संसार से अपना नित्य संबंध बनाया, पत्नी बनाया, पति बनाया, बेटा बनाया, बेटी बनाया, बाप बनाया, मां बनाया, बहू बनाया, लेकिन परमात्मा को भी कुछ बनाया। हनुमान जी महाराज सबको सब कुछ बनाया, सबके लिए सोफा बेड मंगाया, ठाकुर जी के लिए क्या क्या मंगाया, क्या बनाया, संबंध बन गया तो फिर सबसे बन गया। ऐसे बर को कावरू जो जन्म और मर जाए, श्री बरबरियो गोविंद को जामे चुड़ी लो अमर हो जा, जामे चुड़ी लो अमर हो जा, जामे चुड़ी लो, जामे चुड़ी लो, जामे चुड़ी लो, जामे चुड़ी लो अमर हो जा। ऐसे बड़े को कावर जो जन्म और मुई जाए, बरबरियो घनश्याम को जामे चुड़ी लो अमर हो जा, जामे चुड़ी लो अमर हो जा। संबंधा दृष्णयः, संबंध की तो वो प्रकार बच्चू सूर ने लिखा, बच्चू सूर ने लिखा। श्री काशी जी की प्रज्ञा प्राप्त विद्वान थे, दोनों आंखों से सूर थे। अरे बताए जा, बताए जा, भगवान विदा हो गए जनकपुर से। सखियां घेर के खड़ी है, बताए जा हमसे अब कहिया औजा, बताए जा हमसे अब कहिया औजा, बताए जा, बताए जा राधा अब कहिया औजा, अब कब औजा, अब कब औजा, अब कब औजा, अब कब औजा, बताए जा हमसे
से आप लोग जाएं। विदाई की बेला चली। सखियों ने तो जो गाना भी अगर गाया जाएगा फिर भी एक भाव लेने लगेगा। श्री ठाकुर जी खड़े हैं, अष्ट सखियां आकर के व्याकुल होकर सामने अपलक नेत्रों से निहार रही हैं। एक सखी ने निवेदन किया, कुछ कहना चाहे। बोले कहें। बोले मेरी इच्छा है कि आप कुछ दिन इस नगरी में रह जाए। राम जी बोले 6 महीने से तो इसी नगरी में पड़ा हूं, ऐसा विवाह न हो तो न भविष्य। 6 महीने बारात टिकी रही, यहाँ तो शाम को दुबरा के चारे के बाद अक्षत आ जाता है और बाराती उनसे भी आगे चल रहे, अक्षत आवे चाहे ना आवे, हमें तो जाना ही है। सखी ने कहा, राघव आप रुक जाते तो मैं कुछ सेवा कर दिया। राम जी ने कहा क्या सेवा करोगे? सखी ने कहा अगर आप रुक जाते तो हम आपको काले से गोरा बना देते। लक्ष्मण जी को आग लग गई, आप गोरा बना देंगे? कैसे बनाएंगे? श्रीमन्नारायण दास भक्त माली बक्सर वाले मामा जी महाराज लिखते हैं, ओ पहुना अब मिथिले में रहूना, पहुना बहुना अभी मिथिले में रहूना, ओ पहुना अब मिथिले बोले कहो। बोले आप बता सकते हो कि अयोध्या वासी उबटन को कहते क्या है? बोले हाँ हाँ। बोले क्या कहते हैं? बोले बुकुआ, यही कहते हैं। उबटन का नाम यहाँ है बुकुआ। सखी ने कहा बुकुआ सरकार हम समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, बुकुआ किस चीज का बनता है? लक्ष्मण जी ने कहा बुकुआ सरसों का बनता है। सखी ने कहा काली सरसों का कि पीली? मैंने काली सरसों का बनता है। बोले आपने देखा है बनते हुए? कहाँ देखा है? बोले भूज के बनता है कि सादे पीस दिया जाता है? नहीं नहीं, तावा पे डाल के खूब भूनते हैं जब बनाते हैं। कहे एक तो काली सरसों काले तावा पे डाल के काली कढ़ाई में भूज दिया और उसके बाद काला काला पीस के कलूटा सरकार को लगा दिया रंग बदले
बिगड़ जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा ये तो गड़बड़, तुम क्या करोगी? कहा हमारे यहाँ उल्टन लगेगा। बोले उल्टन कैसा होता? बोले उल्टन होता है चिरौंजी का, बादाम का, उल्टन होता है केसर का, उल्टन में अश्वगंध पड़ती है। जब उल्टन का असर आता है आप तो बुकुआ लगवा रहे। अब सखियां तो फिर अवसर पा गई तो क्या करें? एक सखी ने कहा बात सच है, लगता है कि कौशल्या जी ने बड़े ईमानदारी से इनका पालन किया। इतना कहना राम जी मुख में रुमाल लगा के हंसी आ गई कि ये देवियां क्या कहना चाहती। एक सखी ने कहा बहना ये भगवान का संबंध बोल रहा है। ये सके आप ही नाते, अगर ये संबंध हो जाता तो इस नाते आती जाए। तो संबंधा कृष्ण स्नेहा यूयम भक्त्या वयम विभो। इसका मतलब ये दैत्य भी ज्ञानी होते थे। बोले क्यों नहीं? हिरण्याक्ष मारा गया, हिरण्याकश्यपु ने रोते विलखते परिवार को समझाया और भाभी से कहा जब तक तेरे केसों का सिंचन उस नारायण को मार करके उसके लहू से नहीं कर देंगे, मेरा नाम हिरण्याकश्यपु मत समझ। और भरी समाज छोड़ के चला गया, मंदराचल पर तपस्या कर। और तपस्या अभूतपूर्व तपस्या। शटेके मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहोर नभो दृष्टि पादांगुरार्पणो चिल्ला रही त्राही माम बचाओ रक्षा करो। नारद जी ने देखा देवराज इंद्र तेरी ये मजाल, एक अबला पर इतना बड़ा अन्याय और वो भी गर्भिणी, छोड़ इसको। इंद्र जी ने कहा गुरुजी अभी छोड़ दो, इसको नहीं मारूंगा, इसके पेट में मेरा काल बैठा है उसको मारूंगा। नारद जी ने समझाया बेटा काल तेरा नहीं, काल तो हिरण्याकश्यपु का है, छोड़ इसको। और कयाधु आकर के नारद की कुटिया में सेवा करने लगे। गर्भस्थ बालक प्रहलाद नारद जी का उपदेश प्राप्त कर चाहते हैं संस्कारी गुणवान। तो गर्भ का जब 5वां महीना लगे तो एकदम सावधान हो जाना चाहिए। पहला नियंत्रण वाणी पे होना चाहिए। गर्भ में लड़ाई झगड़ा नहीं, वाणी सुकोमल हो। दूसरा नियंत्रण आहार पर, एकदम सात्विक आहार। तीसरा नियंत्रण बुद्धि पे, विद्या अध्ययन सत्संग आदि का करना। और ऐसा तब तक करो जब तक बच्चा इस धरा पर ना आ जाए। और फिर देखो बच्चे में क्या क्या गुण होते हैं। और अगर लड़का पैदा करना है तो दोनों प्राणी लड़ोगे तो लड़का पैदा ही होगा। लड़के मौसी के लड़के तो चाहे लड़के पैदा करो चाहे बेटा पैदा करो। बच्चा तो जब गर्भ में आया तो पैदा होगा, चाहे लड़के और चाहे गाकी। तो मेरे ख्याल से अगर गाकी पैदा करो, भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, तो बढ़िया बच्चा होगा। लड़के पैदा करोगे तो लड़ेगा, लाठी से पीटेगा, फिर आप लोग जाएंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित है, बहुत बहुत सावधानी से रहना चाहिए। कयाधु जी को नारद जी का संस्कार मिल रहा है, प्रहलाद जी बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा ने देखा कि हिरण्याकश्यपु के तपस्या की ज्योति ब्रह्मलोक को आच्छादित कर रही है। ब्रह्मा जी आए और कमंडलू से जल छिड़का, दीमक लग गया था। हिरण्याकश्यपु मारने वाला काम तो आपका है बाबूजी, मैं तो पैदा करने वाला हूं। शंकर जी ने स्क्रू डाइवर्ट किया और तुरंत बोल पड़ा बानर मनुज जाति दुर्वाय। अरे इन बदमाशों से पूछो कि तुम नहीं मरोगे, अब पूरा भारत मर जाएगा तो तुम यहां रह करके करोगे क्या? ये राक्षस यही बर्मा। कंस को देखो, दंडवक्त, विदुरा, हिरण्याकश्यपु, रावण। एक बार हिरण्याकश्यपु कह रहा है हम मरे ना,
कहता है अनंता व्यक्त रूपेण एनेर मखिलम ततम चिद चिच्छत युक्ताय तस्मै भगवते नमः। आपको प्रणाम है, आप वर देने आए हैं, लेकिन यदि दास्याभिमतान वराणे वर्वोत्तम, तो क्या दो? भूतेभ्य त्वस्य सृष्टेभ्यो मृत्युर्मा भूम मम प्रभो। जितने भूत प्राणी है संसार में, स्थावर जंगम चर अचर, मैं किसी से न मरूं। ब्रह्मा ने कहा बेटा इसके अलावा तुम चाहे जो मांगो, इसके अलावा चाहे जो मांगते हो। एक व्यक्ति हमारे प्रतापगढ़ से गया, कहां गया? कड़े मानिकपुर, कड़े धाम, शीतलन माई का दर्शन कर। अब गया तो देखा अष्टमी दा बैठोनी बड़ी भीड़ भाड़। उसके मन में आए साल भर वक्की हम हो भूखा, तो साल वो पूजा उठाओ, उठा लो बेटो। और साल भर उसने व्रत रखा, और साल भर के बाद दाह बैठौनी अष्टमी में पहुंचा। भीड़ भाड़ मंदिर पे सामने खड़ा हो गया। अब मुंह में बातचीत चल रही, माई हम और साल हो भूखा रहे, फिर आए हैं दर्शन करें, तो माई कहीं दर्शन करें। कहे नाई नाई सोचे तो ये रहे जब भूखा उठाए कि कुछ मांगब न, लेकिन का बताए बिना मांगे जियरा मांगत न। कहीं मांग ले बेटवा, का मांगा कहा? कहे माई का मांगी? हमारे पड़ोसवा एक जने एक थी बुलेरो लगी आया, तो कहे माई हमका एक थी तो सफारी दे। शीतला माई रोवे लगी, कहीं बेटवा तो हर बार सोच के हम यह सोचे थे पहले अपन गधा बेची, टाटा सोमो सफारी खरीदी। अरे मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, जो खुद ही गधा पे बैठा तुम्हें क्या दे। जहाज की कल्पना और गधा वाली थी, जिसे जहाज मांगना है तो गरुड़ भगवान शास्त्र शीरघा पुरघा शक्र देव प्रपन्नाय, उनसे मांगो कर दोगे। अब उसने महाराज अपनी समझ में जब ब्रह्मा ने कहा ये नहीं देंगे, तो मृत्यु के समस्त दरवाजे पे ताला लगाया। दिन में न मरो, रात में न मरो, घर में न मरो, घर के बाहर न मरो, जल में नहीं, थल में नहीं, आकाश में नहीं, पाताल में नहीं, लगाना मरे। और मनुष्य से नहीं, पशु से नहीं, अस्त्र से नहीं, शस्त्र से नहीं। मांगते मांगते कहा साल भर में 12 महीने होते, किसी ने न मरा। ब्रह्मा ने जैसे कमीशन दे दे कोनो ठेकेदार जी साहब। एक सड़क पास हुई थी, काली पन्नी बिछवा करके, पक्की रायबरेली घटना, काली पन्नी बिछवा के डामल दिखा दिया। ये कमीशन वाला जमाना। तो अब कमीशन की कथा क्या कहें, छोड़ो बात लंबी हो जाएगी। तो मैं निवेदन कर रहा था कि उसने मांग लिया किसी में न मरो, और गया तो महाराज श्रीदेवी कयादू को बुलाया। भक्त प्रवर प्रहलाद का प्रादुर्भाव हुआ। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए संगामर्क आश्रम में भेजा, और वहां उन्होंने ज्ञान का उपदेश आरंभ किया। तो दैत्यों को भेजा बुलाने के लिए, वो भी बैठ के कथा कीर्तन सुनने लगे। मंत्री जी गए, वो भी सुनने लगे। हिरण्यकशिपु गया, ये भी चाहिए था कि बैठ के सुनता, लेकिन ये तो फ्यूज बल्ब था और हल्ला मचाया। प्रहलाद जी का कीर्तन बंद हुआ। ले आकर के प्रहलाद को मारने का उपक्रम आरंभ किया। पहाड़ से गिराया, सागर में डुबाया, ब्राह्मणों से कृत्या उत्पन्न कराई। होलिका जी को बुलाया, बीछी के डंक पे लेटाया, बिगड़ाया हाथियों के बीच में डाला। लेकिन जाको राखे शानिया मारिश का कोई बाल न पाका करिश के, चाहे सब जग बैली हो। चल मांगत शूर अनेकों फिरे, पर शूर के पदशी स्वाद कहाँ। मंजीर बजावती मीरा फिरे, मीरा सी मृदु याद कहाँ। श्री राम कथा बहुतों ने लिखी, तुलसी शरसी मरजाद कहाँ।
नरसिंह बसे नरसिंह बसे प्रति खम्मन में पर गाड़ी देखो प्रहलाद कहा पर गाड़ी देखो प्रहलाद कहा नरसिंह बसे खम्बे को लाल कराया प्रहलाद को बोला देख रहा है खम्बा एक बार लगाऊंगा ऐसी तैसी हो जाएगी। प्रहलाद जी ने देखा खंबा लाल पड़ा लगाया तो जय सिया राम। तब तक देखा उस लाल खंबे पर एक चैटी ऊपर से नीचे 25 चक्कर काटती। प्रहलाद को लग गया चैटी का तो कुछ बिगड़ नहीं रहा है, मैं तो बड़ा हूं। और कान लगाया खंबे के पास तो उस समय से आवाज आ रही नरसिंह की, आ रहा हूं घर 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 आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं चिंता मत करो आ रहा हूं। प्रहलाद जी ने कहा इसमें भी मेरा परवाना क्यों नहीं ब्रह्म विचार तेरी जय नाम का अक्षर चौगुन करी कोई पंच मिला एक दो की जय अष्टक भाग दिए कोई शेष बचे गई अंक सोई गई जय मोह में राम अतोह में राम खड्ग में राम खंब में छीन ज्ञान से तलवार निकाला है इस खंबे में दिखा और जो खंबे में तलवार लगाया खंबा दो ट्यूब हुआ और तब तक भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। कराल दृष्टं करालारचंचल श्रांत जिह्वा भ्रकुटी मुखालवनम स्तब्धं विकरणं गजकंडाद्भुतं व्यासाशनाशं फलभेद भीषणं कराल दृष्टि विकराल चेहरा लपलपाती जिह्वा और पकड़ा हिरण्य कश्यप को छोड़ो 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 नहीं छोड़ूंगा। क्यों? तुम्हें मारने के लिए आया। अरे नहीं मार सकते हो जी, भगवान ने कहा क्यों नहीं मारूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा क्या ब्रह्मा का बल झूठा होगा? बोले पक्का सही होगा लेकिन मारूंगा। क्या वर दिया है? बोले दिन में न मरो और बोले रात में न मरो। नरसिंह भगवान ने कहा ठीक से देख लो सूर्योदय है कि चंद्रोदय। बोले इस समय तो वो भूल गया है। बोले तुम्हारे लिए मैंने संध्या बनाई है, मारू नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया है घर में घर के बाहर। बोले हो कहां? बोले सिर तो मेरा घर के बाहर पैर मेरा घर के अंदर। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, पूछ रहा हूं तुम अंदर हो या बाहर? बोले मैं तो बीच में फंसा हूं। बोले मारू नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया न जल में और न थल में। बोले हो कहां? जल पे पृथ्वी पृथ्वी पे महल महल पे चौखट चौखट पे आप आपकी गोद में मैं। भगवान ने कहा मारू नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया है न मृगम न मानुषम, न 2 पैर वाले से न 4 वाले से। मतलब क्या है? बोले कोई पशु मुझे नहीं मार सकता है। भगवान ने कहा देखो ऊपर मैं हूं कौन? देखा ऊपर का आप शेर हो और कौन हो? भगवान ने कहा शेर के पैर कितने होते? बोले 4। बोले नीचे देखो। बोले आपके 2 पैर हैं न मृगम न मानुषम। भगवान ने कहा मारो नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने ब्रह्मा से वर प्राप्त किया न अस्त्रम न शस्त्रम, न किसी धारदार हथियार से और न शस्त्र से। बोले मेरे हाथ में कुछ है AK-56-47 रिवाल्वर राइफल बर्छी कटार ढाल तलवार पीट कर नाखून कहां से ले आया? बोले आते समय लंका गया था सुपंखिया से मांग के लाया। मारू? बोले नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैंने वर प्राप्त किया है साल भर में 12 महीने होते किसी में नहीं मरूंगा। भगवान नरसिंह ने कहा कौन सा महीना चल रहा है? सावन की पुआर। गगन की मां जल्दी बोलो। बोले इस
बोले हाँ इस समय। महीना कौन सा? बोले इस समय तो। इस समय तो। बोले महीना कौन चल रहा है, समय मत बताओ। बोले इस समय तो बेलखरनाथ में जल चढ़ी चल रही है। बोले पागल कहीं का, मैं महीना पूछ रहा हूँ, तू मुझे जल चढ़ी बता रहा है। बोले मलमास लगा है। बोले 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। और अपने विकराल नाखून को बढ़ा करके पेट को अमनिया किया, करके गले में गलाया नहीं मानने वाले, मान जाओ। लक्ष्मी के पास पहुंचे। माता जी, लक्ष्मी जी ने क्या बात है? बोले आपके पति देवता नाराज चल रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा चुटकी बजाऊंगी सही हो जाएंगे। कहाँ है जरा दिखाओ तो सही। साक्षात श्री प्रेस्तैर देवैर दृष्ट्वा, साक्षात देवी लक्ष्मी को ले आकर के ऊपर से नीचे दिखाया। बोले कौन है? बोले यही जो हाथों की माला पहने। लक्ष्मी ने कहा अरे कौन? मेरे बस की नहीं, मैं तो इनका चरण दबा रही थी। इतने कोमल कहते और धीरे से दबा, ये खूंखार बस प्रणाम मेरे बस की। लोगों ने कहा ये गुस्सा शांत कैसे होगा? माता जिनका दुनिया जल मेरे तो बस की नहीं चल रही। लोग भीषणनाथ बाबा के पास पहुंचे। बाबा कुछ है दमखम? बोले पक्का। बोले पहुंचो प्रहलाद जी के यहाँ, क्या करना है? बोले नरसिंह भगवान का दर्शन। शंकर बाबा के अभी चलता हूं। और जो आए भोले बाबा सभा में, ध्यान देना, भगवान खड़े हैं, भक्त भी खड़ा है, लेकिन दंड प्रणाम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बीच में गुरु जी महाराज नहीं है। गुरु का होना बिचौलिया। हाँ भोलानाथ जी हैं, बिचौलिए हैं महाराज, ये भी बड़े कलाकार। अब भोला ही रहा। भोले बाबा पहुंचे। जैसे पहुंचे प्रहलाद जी ने भोलेनाथ को प्रणाम किया। भोले बाबा ने इशारा किया। प्रहलाद जी ने आंख लगाया। बाबा मुड़ी क्यों हिला? बोले इधर नहीं उधर। अब कैसे बोले कि नरसिंह भगवान क्यों? प्रहलाद समझ गए, करे उधर प्रणाम करो, क्योंकि गुरु गोविंद ताऊ खड़े काकेला दो पार, बलिहारी श्री शंभु की आज नरसिंह दियो बता। नरसिंह जी के चरणों। और जैसे प्रहलाद जी ने प्रणाम किया, सद्या प्रसूता गौ की तरह तुरंत नरसिंह भगवान ने जीवा निकाल करके, वत्सो प्रहलाद बेटा आने में विलंब हुआ। शादना आरंभ। अरे एक बात बताओ, तुम चाहते क्या? प्रहलाद जी ने कहा यही तो बीमारी है जो आप पूछ रहे हैं। महाराज अगर कुछ चाहता हूं तो उसको न चाहूं यही वर मांगना। जिंदगी भर पूजा करें, आप कहते चाहते क्या? हम कुछ नहीं चाहते, यही चाहते। हम यही चाहते कि कुछ नहीं चाहते। अरे भगवान ने कहा हम तो भाई यही चाहते हैं कि जहां आवो वो चाहे और हम उसको चाह दें। अब चाह की स्थिति तो विलक्षण महाराज। बड़े बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं, पहले चाह जब आई तो फ्री में आई, स्कूलों में आती रही। चाह कोठी में मोटर में जाने लगी, चाह मोटर से होटल में जाने लगी, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह थोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जी से लगी, जी जरा हो गया। चाह हर से लगी, जी हरा हो गया। चाह उनकी हमको हरदम चाहिए। चाह उनकी हमको हरदम चाहिए। वो अगर चाहते हैं तो क्या चाहिए? वो चाह, ये आकांक्षा, ये चाह कभी पूरी होने वाली। मैं कुछ न चाहूं यही चाह। भागवत के भक्तों ने यही चाह किया। भगवान ने फिर भी इशारा किया कि मैंने आपके पिता को अपने गले में डाला है।
मैं तुम्हारी 21 पीढ़ी का करण कारण करता हूं प्रहलाद। और राजा बनाया, मानव धर्म गृहस्थ धर्म का उपदेश किया। समय तो ज्यादा बढ़ रहा है, बस इसलिए इसको हमने खींच ही दिया। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्र में वाणी को विराम। इसके आगे की कथा प्रभु कृपा होगी तो कल के सत्र में। और कल तो बहुत प्यारी कथाएं हैं, एकदम बढ़िया सी कथाएं हैं। सवेरे यहाँ
रे। बोलिए भागवत भगवान की, बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए वृंदावन धाम की, बोलिए राधे सरकार की। आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। आरती मंडप में करके आ रहे हैं। आप लोगों को प्रसाद भक्तन के हरदम हंसौले बा, दुर्गा माई के भय हारी नयनवा, सत्य दीवाना बनहुले बैठी के गरजे भवानी, दुष्टन का दिल दहलौले बा, दुर्गा माई के भय हारी नयनवा, सत्य दीवाना। सत्य दीवाना बन रेवा, गुलाब जो ही गुलाब माई के धाम दम कहलेगा, माई माई के धर्मा में माई बजाए, माई के धर्मा में उहई बजाए, कितना के माई बोलौले बा, दुर्गा माई के भय हारा। भक्त प्रहलाद की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में भाना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु महाराज की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो, कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ महाराज की जय हो, राम देवता की जय हो, स्थान देवता की जय हो, वास्तु देवता की जय हो, कुल देवता की जय हो। जय श्री राधे। जय